कंडीशन जिसमें आपको दे रखा है राम और मोहन, दो साझेदार दे रखे हैं, एक तो दे रखा है राम और एक दे रखा है मोहन। ये दो साझेदार आपको दिए हुए हैं जिनका लाभ अनुपात आपको दे रखा है 3:2। इन्होंने सोहन को नया साझेदार बनाया है, ये सोहन है और सोहन को इन्होंने बनाया है 1/4 भाग के लिए नया साझेदार, जिसे गारंटी दी गई है कि उसका न्यूनतम लाभ की गारंटी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 20,000 रुपए की दी गई है कि आपको कम से कम 20,000 रुपए का लाभ मिलेगा। अगर 20,000 रुपए से कम मिलता है तो उसे राम और मोहन द्वारा वहन किया जाएगा। और वर्ष में आपको यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 60,000 रुपए का। यह आपको फर्म का लाभ दे रखा है कि फर्म ने इस साल यानी कि सोहन के आने के बाद फर्म ने टोटल साल भर में 60,000 रुपए का लाभ कमाया। तो इस 60,000 रुपए के लाभ को हमें राम में, मोहन में और सोहन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए इस एक ही सवाल में आपको 3 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहली कंडीशन है जबकि गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो। तो देखिए हम पहली कंडीशन सोल्व कर सकते हैं कि गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, फर्म द्वारा दी गई हो। तो देखिए जो तीनों इसमें कंडीशन दे रखी है उनको करने का तरीका सबका सेम है, केवल थोड़ा बहुत क्या आएगा, अंतर आएगा, जिसको समझते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले फर्म द्वारा गारंटी अगर दी जाती है तो कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे सबसे पहले फर्म का कुल लाभ, फर्म का कुल लाभ यहाँ पे कितना है, 60,000 रुपए। इस 60,000 रुपए में से सबसे पहले हम सी को लाभ देकर फ्री करेंगे। तो सी का लाभ, सोहन का लाभ, सोहन 60,000 रुपए में सोहन का हिस्सा बनता है 1/4 यानी कि 15,000 रुपए। ठीक है। अब अगर हम सोहन को लाभ दे देते हैं तो उसके बाद जो शेष लाभ बचा 60,000 रुपए में से अगर हम सोहन को 15,000 रुपए दे देते हैं तो शेष लाभ बचा कितने का, 45,000 रुपए का। ठीक है। अब ये जो शेष लाभ है वो किसका है, शेष साझेदार यानी कि राम का और मोहन का। तो राम और मोहन इसको बांटेंगे, राम का लाभ। तो देखिए 45,000 रुपए में राम का हिस्सा निकालेंगे तो इनका अनुपात है 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। तो 3/5 हिस्सा तो इसका रहेगा और राम के बाद मोहन का लाभ। तो 45,000 रुपए में मोहन का लाभ होगा 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 27,000 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 18,000। ठीक है। हमने 60,000 रुपए को राम, मोहन और सोहन तीनों में बांट दिया, लेकिन चूंकि यहाँ पर गारंटी दी गई थी 20,000 रुपए की, किसको, सोहन को, कि सोहन को कम से कम 20,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन सोहन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 15,000 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि सोहन को अभी भी 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं। तो ये जो 5,000 रुपए हैं ये दिए जाएंगे राम और मोहन द्वारा अपने लाभों में से। जो लाभ इनको मिल रहे हैं 27,000 और 18,000, ये 27,000 और 18,000 में से त्याग करेंगे और त्याग करके किसको देंगे, सोहन को देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सोहन की न्यूनता का मतलब होता है लाभ की कमी। तो 20,000 रुपए की हमने इसको गारंटी दी है, जबकि इसको लाभ हो रहा है 15,000 रुपए का, यानी कि लाभ कम पड़ रहा है 5,000 रुपए का। ठीक है। अब इस 5,000 रुपए को कौन देगा, राम और मोहन देंगे। कैसे देंगे, अपने लाभ विभाजन अनुपात 3:2 में। देखिए आप यहाँ पर राम वहन करेगा, कितनी न्यूनता वहन करेगा, न्यूनता है 5,000 रुपए की, और राम वहन करेगा 3/5। 3/5 भाग जो है न्यूनता का राम द्वारा दिया जाएगा। ऐसे देखिए मोहन कितना देगा, तो मोहन वहन करेगा, कितना वहन करेगा मोहन, 5,000 रुपए आपका लाभ कम पड़ रहा है। सी का लाभ कितना कम पड़ रहा है, 5,000 रुपए। सोहन का 5,000 रुपए में से कितना देगा, 2/5, यानी कि 3,000 रुपए ये देगा और 2,000 रुपए ये देगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे निकालते हैं नया लाभ। अब अगर अपन नया लाभ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, नया लाभ सबसे पहले राम का, उसके बाद मोहन का और सोहन का। ठीक है। राम का देखिए आप, राम को कितना लाभ मिल रहा था, 27,000। अगर गारंटी नहीं देते तो राम के हिस्से में कितने आते हैं, 27,000। तो राम के हिस्से में 27,000 रुपए आते हैं, लेकिन उसे अपने लाभों में से कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 3,000 रुपए हम यहाँ पर कम कर लेंगे और इस तरह से राम का लाभ कितना रह जाएगा, 24,000 रुपए का। ठीक है।
ऐसे मोहन के हिस्से में कितने आ रहे थे 18,000, मोहन के हिस्से में 18,000 रुपए आ रहे थे। और यहाँ पर मोहन ने कितना लाभ का त्याग किया है 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का त्याग मोहन करेगा तो इसके हिस्से में कितने आएंगे 16,000। ऐसे सोहन की बात करें तो सोहन को कितने का लाभ मिल रहा था 15,000 का, 15,000 का लाभ इसको मिल रहा था। लेकिन इसे राम और मोहन द्वारा 3,000 और 2,000 का लाभ दिया गया, तो इसे 5,000 रुपए का लाभ और दिया गया, तो इसका लाभ कितना हो गया 20,000 रुपए। इस तरह से जितनी हमने गारंटी दी थी, हमने गारंटी दी थी इसको 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए जितना लाभ इसको मिल जाएगा। ठीक है। अगर प्रश्न इस कहता है कि इसको पेंडल इक्वेशन में शो करो या लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ, तो हम लाभ हानि नियोजन खाता भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बाय पेंडल अकाउंट। पेंडल अकाउंट में फर्म का लाभ लिखेंगे, फर्म का लाभ कितने का 60,000 रुपए का, ये 60,000 रुपए का हमने लाभ लिख दिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल जो 60,000 रुपए का लाभ है वो 60,000 रुपए बांट देंगे राम में, मोहन में और सोहन में। ये लाभ इस कैसे लिख देंगे, राम को मिल रहा है 24,000 का लाभ, सोहन को मिल रहा है, मोहन को 16,000 का लाभ और इसको मिल रहा है 20,000 रुपए का लाभ। टोटल मिला के कितना आ जाएगा 60,000, और इस तरह से हम 60,000 रुपए से खाते को बंद कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर फर्म द्वारा गारंटी दी गई हो तो जो भी कमी नए साझेदार के लाभ में जो भी कमी आती है, जैसे यहाँ 20,000 की गारंटी दी गई थी, लाभ मिल रहा था 15,000, तो लाभ कितना कम हुआ 5,000, तो 5,000 रुपए को कौन भुगतेगा, राम और मोहन, जितने भी पुराने साझेदार हैं। यहाँ पे पुराने साझेदार कौन है, राम और मोहन। राम और मोहन अपने लाभ विभाजन अनुपात में इसको भुगतेंगे, तो 5,000 में से राम देगा 3,000 और श्याम देगा, मोहन देगा 2,000। ओके। हम सोल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है जबकि गारंटी राम द्वारा दी गई हो। देखो आप, जबकि दूसरी कंडीशन है आपके सामने, जबकि गारंटी राम द्वारा दी गई हो, राम द्वारा दी गई हो। ठीक है। तो देखो सवाल वही रहेगा, राम और मोहन 3:2 में साझेदार है, सोहन 1/4 हिस्से के लिए साझेदार है जिसको हमने 20,000 रुपए की गारंटी दी है, और वर्ष में लाभ, वर्ष के अंत में लाभ फर्म को हो रहा है 60,000 रुपए का। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था जबकि गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, और अब हम पढ़ रहे हैं जबकि गारंटी राम द्वारा दी गई हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि सवाल ये वैसा का वैसा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हम देखेंगे फर्म का कुल लाभ कितने का हुआ 60,000 रुपए का हुआ, सोहन का लाभ में हिस्सा कितना है 60,000 का 1/4 कितना हुआ 15,000, जो हमने पहले भी किया है। शेष लाभ निकाल लेंगे, 60,000 में से अगर सोहन को 15,000 रुपए दे देते हैं तो कितना बचता है 45,000। 45,000 रुपए में राम का हिस्सा देखेंगे तो 45,000 रुपए को राम और मोहन बांटेंगे 3:2 में। 45,000 रुपए में राम का हिस्सा है 3/5 और सोहन का हिस्सा है, मोहन का हिस्सा है 2/5। इस तरह से इसको 27,000 और 18,000 मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 60,000 रुपए को तीनों साझेदारों में बांट देंगे। अब देखेंगे कि जिसे गारंटी दी गई थी उसे उतना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गारंटी दी गई थी सोहन को मिल रहा है यहाँ पे 15,000 का लाभ, जबकि मिलना चाहिए था 20,000 का लाभ। तो कितना लाभ कम पड़ रहा है 5,000। तो 5,000 रुपए का जो लाभ है, सबसे पहले इसकी न्यूनता देखेंगे, सोहन की न्यूनता, सोहन की लाभ की न्यूनता। तो सोहन को हमने गारंटी दी थी 20,000 की, लेकिन मिले उसको अभी तक कितने 15,000, कितने कम पड़ रहे हैं 5,000। 5,000 रुपए कौन देगा? तो इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा था कि 5,000 रुपए कौन भुगत रहा था, राम और मोहन, किस अनुपात में 3:2 में। लेकिन अब गारंटी किसके द्वारा दी गई है, राम के द्वारा गारंटी दी गई है। जब किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी दी जाती है तो फिर न्यूनता को उसी के द्वारा वहन किया जाएगा, और कोई साझेदार इस लाभ की न्यूनता को वहन नहीं करेगा। तो देखिए आप डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं नया लाभ। तो नया लाभ ऐसे निकालेंगे कि राम, मोहन और सोहन, राम के हिस्से में कितने आ रहे थे 27,000। 27,000 रुपए जो राम के हिस्से में आ रहे थे उसमें से राम को 5,000 रुपए का त्याग करना पड़ेगा। 5,000 रुपए किसको देने पड़ेंगे, सोहन को। तो 5,000 रुपए का त्याग करने के बाद इसके हिस्से में ले जाते हैं 22,000 रुपए। ऐसे ही
इसका हिस्सा है सोहन का 18,000। 18,000 रुपये मोहन को मिल रहे हैं। ये किसी प्रकार का भी त्याग नहीं करेगा, कोई त्याग नहीं करेगा और इसके हिस्से में पूरे कितने रहेंगे 18,000। सोहन को मिल रहे थे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में से राम द्वारा इसे दिए गए हैं 5,000। इस तरह से इसके पास कितने आ जाएंगे 20,000 रुपये आ जाएंगे। तो जितनी हमने गारंटी दी थी उतना सोहन को लाभ दे दिया गया है। अगर इसको पैनल अकाउंट में शो करना है आपको तो सिंपल तरीका है, ये हम पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पैनल एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय पैनल फर्म का लाभ कितने का हुआ था 60,000 रुपये का और इस 60,000 रुपये को 60,000 में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम में, मोहन में और सोहन में। राम को कितना मिल रहा है 22,000 रुपये, ठीक है, इसको कितना मिल रहा है 18,000 और यहाँ मिल रहा है सोहन को 20,000। इस तरह से टोटल कितना का हुआ 60,000 रुपये का और ये खाता हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन की थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि गारंटी जबकि फर्म द्वारा 4:1 में वहन की जाती हो। देखिए तीसरी कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि फर्म द्वारा गारंटी 4:1 में वहन की जाती हो। तो ये जो आपको पहली कंडीशन इसमें दी गई थी वही कंडीशन है। गारंटी किसके द्वारा वहन की जा रही है फर्म द्वारा। फर्म द्वारा का मतलब होता है कि अगर सोहन के लाभ में कोई कमी आती है तो उसे राम और मोहन द्वारा वहन किया जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन में राम और मोहन कर रहे थे 3:2 में। जब कोई सूचना नहीं होती है कि फर्म कैसे वहन करेगी तो ये मान लिया जाता है कि राम और मोहन अपने पुराने अनुपात में हानि को वहन करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में स्पेशल रूप से दिया जाता है कि कैसे वहन करना है, जैसे यहाँ लिखा है 4:1 में वहन करना है, तो ऐसी स्थिति में अब गारंटी में अगर कोई भी कमी होती है तो उसे राम और मोहन द्वारा 4:1 में वहन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल उसी तरीके से होगा। फर्म का कुल लाभ आपको दिया हुआ है प्रश्न में 60,000 रुपए। इसमें सबसे पहले सोहन को जो नया साझेदार है उसका 1/4 हिस्सा निकाल के फ्री कर देंगे। सोहन का लाभ 60,000 में 1/4 कितना हुआ 15,000 रुपए का हुआ। शेष लाभ निकाल लेंगे। 60,000 में से अगर सोहन को हम 15,000 रुपए दे देते हैं तो कितना बचता है 45,000। 45,000 किसका है अब राम और मोहन का, क्योंकि सोहन को तो हमने 15,000 रुपए दी थी है, इसलिए जो शेष लाभ बचा वो राम और मोहन का बचा। शेष लाभ को उनके लाभ विभाजन अनुपात जो 3:2 दे रखा है उसमें बांटेंगे। 3/5 और 2/5 27,000 का लाभ इसे मिला, 18,000 का लाभ इसे मिला। अब देखेंगे कि जो गारंटी दी गई थी वो गारंटी जितना लाभ सोहन को मिला या नहीं मिला। तो हमने सोहन को गारंटी दी थी कि उसे मिलेगा 20,000 रुपए का लाभ, लेकिन कितना मिला 15,000 का। तो 20,000 में से 15,000 गए तो कितना लाभ कम पड़ रहा है 5,000 रुपए का लाभ कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपए का लाभ कौन देगा फर्म। फर्म का मतलब जितने भी पुराने साझेदार है, पुराने साझेदार है राम और मोहन मिलकर इस 5,000 रुपए को वहन करेंगे। तो इससे पहले वाली कंडीशन में राम और मोहन जो थे वो 3:2 में इसे वहन कर रहे थे, लेकिन प्रश्न में क्या रखा है कि कैसे वहन करना है 4:1 में वहन करना है। तो ऐसी स्थिति में 5,000 रुपए को राम और मोहन वहन करेंगे 4:1 में। तो यहाँ पे राम जो है राम वहन करेगा, कितना लाभ वहन करेगा देखिए जरा 5,000 रुपए की जो न्यूनता है उसका 4/5। और ऐसे ही मोहन वहन करेगा, देखिए आप कितना वहन करेगा मोहन 5,000 रुपए का 1/5। तो इस तरह से ये देगा 4,000 रुपए और ये देगा सोहन को 1,000 रुपए, ठीक है। अब अगर हम नया लाभ निकालते हैं इनका, नया लाभ यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना लाभ आया, तो राम के हिस्से में कितना लाभ आया, मोहन के हिस्से में कितना लाभ आया और सोहन के हिस्से में कितना लाभ आया। तो राम को अगर गारंटी नहीं देता राम तो कितने रुपए का लाभ मिलता है 27,000 का, और यहाँ पर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं इसको 4,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से इसके हिस्से में बचेंगे 23,000 रुपए का लाभ। अब अगर अपन मोहन की बात करते हैं तो मोहन का लाभ हो रहा था 18,000, लेकिन चूंकि इसने सोहन को गारंटी दी थी तो सोहन को कितने देने पड़ रहे हैं 1,000। तो इस तरह से 17,000 रुपए इसके हिस्से में रह जाते हैं और सोहन को 15,000 में मिल रहे थे, पर इसे चूंकि गारंटी दी गई थी 20,000 रुपए की, इसलिए इसे 5,000 रुपए का लाभ और अतिरिक्त मिलेगा और इस तरह से इसका लाभ कितना हो जाएगा 20,000 का टोटल लगाएंगे अपन तो ये लाभ कितने का हो जाता है 60,000 रुपए का, ठीक है। इसको हम पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो भी कर सकते हैं इस तरीके से।
पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अपन। यहाँ लिखेंगे बाय पेंडल अकाउंट। लाभ देखो कितने का चलेगा, 60,000 रुपए का। और इस 60,000 रुपए के लाभ को बांट देंगे साझेदारों में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बांटेंगे अपन राम में, मोहन में और सोहन में। राम को मिल रहा है 23,000 का लाभ, इसको मिल रहा है 17,000 का लाभ और इसको मिल रहा है 20,000 का लाभ। इस तरह से टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए का। और खाता 60,000 रुपए से हम इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है।